नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व कर रहे थे। एग्रीकल्चर का टॉपिक जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें कृषि एंड बागवानी से संबंधित जो सवाल थे जिनको सॉल्व किया था, आज अपन वही एग्रीकल्चर के टॉपिक इससे संबंधित जो पीवाईक्यूज है उसको अपन सॉल्व करेंगे। चलिएगा देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक रहेगा, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। राजस्थान के लोगों का मुख्य धंधा क्या है। उद्योग धंधा राजस्थान में इंडस्ट्रीज, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्य धंधा राजस्थान के लोगों, कांस्टेबल 2018 का पेपर, और इसके अंदर आपकी जो सही राइट करवाए इन्होंने एग्रीकल्चर। सही जवाब क्या होगा इसका? कृषि होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगा? आपकी बी होगा। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? आपके कृषि है। राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो आपके कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो जो है कृषि के ऊपर निर्भर है। तो मुख्य धंधा कृषि, और कृषि के साथ साथ में हम लोग करते हैं पशुपालन। और ध्यान रखिएगा मित्रों, जो मिश्रित कृषि होती है, मिश्रित कृषि का मीनिंग होता है कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन, कृषि के साथ में पशुपालन करना, इसी को क्या बोलते हैं? आपकी मिश्रित कृषि के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? आपकी मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि क्या है? कृषि प्लस पशुपालन इज इक्वल टू क्या है? आपकी मिश्रित कृषि है। तो कृषि के साथ में पशुपालन करना, इसका नाम क्या? आपकी मिश्रित कृषि है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि साहब मूंग मटर तिल एक साथ उगाना उसको मिश्रित कृषि। और हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे दिमाग में रहता है जब मिश्रित कृषि का सवाल बनता है, मिश्रित कृषि है, पहला ऑप्शन मिलता है एक साथ में दो तीन तरह की फसलें उगाना। और हमारे दिमाग में रहता है कि साहब मूंग मटर तिल सब एक साथ में उगाते हैं। मूंग मटर तिल एक साथ उगाना उसको बोलते हैं तेड़ो। क्या बोलते हैं इसको? तेड़ो बोलते हैं। गेहूं जोड़ चना एक साथ उगाना उसको बोलते हैं बेजड़िया गोचनी। क्या बोलते हैं उसको? बेजड़िया गोचनी नाम से पुकारते हैं। मिश्रित कृषि में कृषि प्लस पशुपालन। और हमारे राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपके कृषि है। सही जवाब क्या हो गया? बी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? एसआई के पेपर में पूछा गया सवाल, 2021 का जो पेपर था। पूसा सिंधु गंगा, मित्रों ये गंगा जो किस्म है वो किसकी है? आपके गेहूं की किस्म है। सही जवाब क्या होगा? डी। और गेहूं की किस्मों के अंदर पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? मित्रों गेहूं की किस्म है। और गेहूं की किस्में खूब सारी हैं। सोनालिका, कुछ तो मैं लिख ही देता हूं, सोनालिका, सोना कल्याण, सोनालिका, सोना कल्याण, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, मंगला, 3765, 1482, 3000 हितंतर, 37 हितंतर, खर्चिया 65, है ना, दुर्गापुरा 65, ये सारी किसकी किस्में? आपके गेहूं की किस्में हैं। सही जवाब इसका क्या हो गया? आपके डी होगा। पूसा सिंधु गंगा किसकी किस्में? आपके गेहूं की है। चने की ध्यान रखना, दोहद येलो, दोहद येलो, संगम, दोहद येलो, ये इसकी चने की किस्म है। ये सारी किस्में किसकी हो गई? गेहूं की। राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त, प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया? राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर विभक्त किया गया? मित्रों राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश कहाँ है हमारे राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश कितने? आपके 10 हैं। इन्होंने जो है पहले तो एरिया वाइज 5 भागों में इसको बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, फिर कौन सा आपके थर्ड, फोर्थ, और कौन सा आपकी फिफ्थ। फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकंड के 2 पार्ट है, सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड के 2 पार्ट है, थर्ड ए थर्ड बी। फोर्थ के 2 पार्ट है, फोर्थ ए फोर्थ बी। फिफ्थ के एक ही पार्ट है, फिफ्थ ए। तो आपकी इस तरीके से इन्होंने कोड दिया है।
फर्स्ट ए जो नाम है, मैं अब नाम बोल रहा हूँ, लिखना यह संभव नहीं है। फर्स्ट ए, इसका नाम है पश्चिम शुष्क मैदान, और पश्चिम शुष्क मैदान के अंदर वैसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश यही है। इसके अंदर आपके जोधपुर, फलोदी, आपके बालोतरा, बाड़मेर, ये आपके डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आएंगे। फर्स्ट बी का नाम है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का एरिया। फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी के अंदर जिसका नाम है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे, सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा आपकी फर्स्ट सी, उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, उसका नाम है। सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए जो है इसका नाम है आपके अंत प्रवाही प्रदेश, शेखावटी क्षेत्र जो इसमें आएगा। सेकंड बी, और सेकंड बी जो है इसका नाम है आपके मित्रों, सेकंड बी गोंडवान प्रदेश, जिसको लूणी बेसिन, पाली जालोर, सांचौर, सिरोही का पिंडवाड़ा और आबू तहसील को छोड़ के सिरोही का एरिया सेकंड बी के अंदर है। बात थर्ड की करें, थर्ड में पूर्वी राजस्थान आएगा। थर्ड में कौन सा आएगा, पूर्वी राजस्थान। और थर्ड ए का नाम क्या आपकी, थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जयपुर, दौसा, टोंक का एरिया लगभग इसमें आएगा। अजमेर भी इसी में है, नए डिस्ट्रिक्ट लगभग इसी में है। उसके बाद में थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वो एरिया इसमें है। फोर्थ ए और फोर्थ बी, फोर्थ ए का नाम है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, और फोर्थ बी का नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिफ्थ ए, और फिफ्थ ए का नाम है आपके आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, फिफ्थ ए। तो ये आपके 10 राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। सबसे बड़ा पूछे तो फर्स्ट सी है, और सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो कौन सा है आपके मित्रों, ध्यान रखिएगा, वो है आपकी फोर्थ बी। कौन सा आपकी, फोर्थ बी राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। सवाल का सही जवाब क्या होगा, आपकी बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। रबी के दौरान बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तिल, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली। ये आपके सरसों इसमें राइट होगा, सरसों होगा। सरसों की बुआई आपके जो है अक्टूबर नवंबर में होती है, कटिंग मार्च अप्रैल के अंदर होती है। राजस्थान सरसों उत्पादन की दृष्टि से आप देखोगे मित्रों तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपकी प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान, इसीलिए राजस्थान को सरसों का प्रदेश बोलते हैं। राजस्थान को क्या बोलते हैं, आपके सरसों का प्रदेश। सरसों का प्रदेश कहा जाए तो किसको बोलते हैं, आपके राजस्थान को बोलते हैं। तो राजस्थान को सरसों का प्रदेश बोलते हैं। सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। फिर अपन आगे देखें मित्रों, राजस्थान के अंदर अब देखो, राजस्थान में सरसों जो है, सरसों उत्पादन राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में प्रोडक्शन होता है। कहाँ होती है, आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। वैसे पिछले डाटा में गंगानगर है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अंदर सरसों उत्पादन खूब होता है। चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी आपकी है, चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए क्या है, आपकी उपयुक्त है। सरसों उत्पादन पूर्वी राजस्थान, चिकनी दोमट मिट्टी आपके उपयुक्त है। और साथ ही साथ में आपकी जो है सरसों जो है इसका ज्यादातर उपयोग जो है आपके खाद्य तेल प्राप्त करने के अंदर, किसमें आपके खाद्य तेल और पशुओं की खल निर्माण के अंदर किसका यूज होता है, आपके सरसों का प्रोडक्शन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपकी सी होगा। बाकी तिल, सोयाबीन ये आपकी खरीफ की फसल है। कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। मूंगफली है वो भी कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। मूंगफली भी कौन सी आपकी खरीफ की फसल है। सोयाबीन थोड़ा ध्यान रखिएगा मित्रों, सोयाबीन जो है तिलहनी व दलहनी गुणों से युक्त पौधा है। तिलहनी प्लस दलहनी, तिलहनी प्लस दलहनी गुणों से युक्त पौधा कौन सा आपके सोयाबीन है। इस सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा। 42% इसमें प्रोटीन होता है, और 20% इसमें से क्या निकलता, तेल। 20% इसमें से तेल निकलता है, 42% इसमें क्या होता है, आपके प्रोटीन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगी, आपकी सी हो गया। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से चूरू, झुंझुनू तक फैली लगभग क्रमिक पेटी
जिसकी कृषि से संबंधित है वह कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपकी स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा आपकी जो है 2015 सेकंड पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, चूरू, झुंझुनू यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी फसल ज्यादा होती है? मित्रों, ज्वार की खेती राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ग्वार प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर में होता है, हनुमानगढ़ में होता है। बाजरा उत्पादन, बिल्कुल बाजरा प्रोडक्शन जो है बीका अपने बाड़मेर में ज्यादा होता है, बाड़मेर बुआई ज्यादा होती है आपकी जो है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चूरू, झुंझुनू, मतलब ये जहां पर आपकी जो अपन कह सकते हैं ना राजस्थान में शुष्क या बारानी कृषि, शुष्क या बारानी कृषि इस क्षेत्र के अंदर बाजरे का प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपकी सी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी हो गया। सरसों उत्पादन का होता है पूर्वी राजस्थान। अब देखो ऑप्शन से ही अपन को पता चल रहा है। ज्वार का होता है ज्यादातर अजमेर में होता है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा इस क्षेत्र में। ग्वार प्रोडक्शन का होता है बीकानेर में ज्यादा होता है, हनुमानगढ़ में भी ज्यादा होता है। बीकानेर, हनुमानगढ़, यहाँ क्या ज्यादा होता है आपकी ग्वार का उत्पादन। सरसों प्रोडक्शन का होता है पूर्वी राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। बचा कौन सा? बाजरा। तो बाजरा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। वैसे राजस्थान में बाजरे का प्रोडक्शन जो होता है ना सबसे ज्यादा, वो आपके अलवर में होता है। बुआई ज्यादा बाड़मेर में होती है, लेकिन बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपके अलवर के अंदर होता है। बाजरे की जो फसल है, बाजरे की फसल राजस्थान के अंदर शुष्क या बारानी फसलों के अंदर इसका नाम है। कम पानी की आवश्यकता वाली राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में खूब आपकी बाजरा बोया जाता है। बाजरे की फसल, अब बाजरे की जो फसल है ना, बाजरे की फसल के अंदर आप देखोगे इसके अंदर आपकी जो एक बीमारी लगती है जिसका नाम है आपके हरित बाली रोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक फंगिसाइड लगता है जिसका नाम है आपके अर्कट, है ना। अर्कट एक आपकी जहरीला फंगिसाइड होता है जो आपकी स्वाद के अंदर मीठा होता है। अर्कट जहरीला फंगिसाइड होता है जो स्वाद में क्या होता है? आपकी मीठा होता है। और लेकिन ये जहरीला होता है। महिलाओं के प्रसव संबंधित दवाएं बनाने के अंदर इसका यूज होता है, तो अर्कट लगता है। राजस्थान में एक चीज ध्यान रखना, बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछे, बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ है आपके बाजरा अनुसंधान केंद्र? और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है मित्रों? आपके गुड़ा मालानी, और गुड़ा मालानी कहाँ है? आपके बाड़मेर के अंदर। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके गुड़ा मालानी, और गुड़ा मालानी कहाँ है? आपके बाड़मेर। राजस्थान में व्यावसायिक फसलों का सही क्रम है, व्यावसायिक फसलों का सही क्रम है। ऐसी फसलें कौन कौन सी इसमें से जिसका उद्देश्य केवल व्यापारिक होता है, उसको अपन को छांटना है इसमें से। चावल, गेहूं और चना। अब चावल, गेहूं और चना ये आपकी खाद्यान्न फसल है। ज्वार, बाजरा, मक्का ये भी आपके जो है खाद्यान्न फसल की श्रेणी के अंदर है। गन्ना, हाँ गन्ना जो है व्यापारिक फसल है। कपास भी आपके व्यापारिक फसल है। तिलहनी जो है ये भी व्यापारिक फसल है, जिसका उद्देश्य व्यापार करना होता, वो कौन सी आपके व्यापारिक फसल है। उपयोगिता के आधार पर कृषि के दो टाइप्स होते हैं, और इसमें खाद्यान्न फसल और व्यापारिक फसल। गेहूं, अपने चावल, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब आपके खाद्यान्न फसलें हैं। अब गन्ने का उद्देश्य क्या होता है? बिजनेस करना ही होता है। तो व्यावसायिक उद्देश्य से जो फसलें बोई जाती हैं वो सारी व्यापारिक फसलें हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगी? आपकी सी। और आगे बढ़ते हैं। मोठ, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसल है? मोठ, ग्वार, बाजरा खरीफ की फसल है, सीधी सी बात है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, अब अधिकाधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाते रहें ना। खरीफ की फसल मोठ, ग्वार, बाजरा खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? आपके जून एंड जुलाई के अंदर होती है। जून जुलाई के अंदर होती है। आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी क्या होती है? कटिंग होती है। इसको सावणु फसल भी बोलते हैं।
है ना। ये आपकी खरीफ की फसल, इसको क्या बोलते हैं आपके सावण फसल, यानी सावन के महीने में लहराते हुए खेत, हरे भरे खेत, जिधर जाए उधर हरा भरा क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं सावणु फसल के नाम से पुकारते हैं। और सावणु के साथ साथ में सियाड़ू फसल के नाम से भी इसको पुकारते हैं। वैसे राजस्थान सरकार का एग्जाम दोगे तो इसको सियाड़ू मानना है, और रबी की फसल इसको उनाड़ू मानेंगे, ठीक है ना। रबी की फसल इसको क्या बोलते हैं उनाड़ू, जिसकी बुआई कब होती है आपके अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर, कटिंग कब होती है इसकी मार्च एंड अप्रैल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर क्या होती है इसकी कटिंग होती है। जायद की फसलें खरबूजा, मतीरान, हरी तरकारी, सब्जियां, जो आपकी गर्मियों में जो सब्जियां आती हैं वो जायद की फसलें हैं, जायद नहीं है जायदी है। नगदी फसलें जिनका हाथों हाथ नगद पैसा प्राप्त होता है, नगदी फसलें। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया ए। मावठ क्या है, मावठ पूछा है, मावठ क्या है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति। अरे कोई वनस्पति नहीं है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली बारिश, बिल्कुल सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में क्या कहते हैं मावठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मावठ बोलते हैं। सही जवाब इसका कौन सा हो गया बी हो गया, सर्दियों में होने वाली बारिश को मावठ बोलते हैं। और मावठ किसकी वजह से होती है, या तो ये भूमध्य सागरीय चक्रवात की वजह से, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात की वजह से क्या होती है आपकी मावठ होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, या इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं इसको पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आपके क्या होती है मावठ होती है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात की वजह से या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होती है आपकी मावठ होती है। मावठ आपकी भूमध्य सागर से चक्रवात आता है, इस चक्रवात को हमारे इधर पहुंचाने का योगदान जो है वो पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन का है। किसका पवन का है आपकी पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन का योगदान रहता है। और उसी वजह से मावठ की जो बारिश होती है माघ के महीने में हुआ करती थी, इसका नाम क्या हो गया था आपके मावठ हो गया। तो मावठ की बारिश हमारे इधर होती है सर्दियों के दौरान, जिसको अपन राजस्थान में मावठ बोलते हैं। बाकी ज्यादातर इसके लिए शब्द यूज होगा पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर सबके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मावठ हो गया। मावठ के बाद में और आगे बढ़े, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, फर्स्ट सी है सबसे बड़ा। इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा मित्रों जैसलमेर, जैसलमेर के बाद कौन सा बीकानेर, है ना। और बीकानेर के बाद में कौन सा आपके चूरू का कुछ एरिया इसके अंदर सम्मिलित है। राजस्थान का लगभग 77 लाख हेक्टेयर एरिया इसमें है। ये राजस्थान का फर्स्ट ए से अलग करके फर्स्ट सी बनाया गया। तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे हैं तो कौन सा आपके फर्स्ट सी है। और सबसे छोटा पूछ लिया होता, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे हैं तो कौन सा है मित्रों आपके फर्स्ट फोर्थ बी। कौन सा आपके सबसे छोटा पूछे तो कौन सा आपके फोर्थ बी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया आपके बी हो गया। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा है आपकी बी, सही जवाब होगी आपकी बी। और आगे बढ़ते हैं, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर, नागपुर किसको बोलते हैं मित्रों झालावाड़ को बोलते हैं। झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है संतरे का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं राजस्थान का नागपुर। राजस्थान का नागपुर किसको बोलते हैं आपके संतरा को बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा राजस्थान के अंदर किन्नू या माल्टा का प्रोडक्शन जो होता है, राजस्थान में किन्नू या माल्टा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है गंगानगर के अंदर होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अमरूद का प्रोडक्शन पूछे, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अमरूद उत्पादन वो कहाँ होता है आपके सवाई माधोपुर के अंदर होता है। चीकू उत्पादन सबसे ज्यादा सिरोही के अंदर होता है। केला प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपके बांसवाड़ा के अंदर होता है। बांस प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहाँ है आपके बांसवाड़ा। इसका सही जवाब कौन सा होगी आपकी डी। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके देखिएगा उत्कर्ष क्लासेस
3 गुना खुशियां लेकर आए आप सभी के लिए। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। साथ ही साथ में हमारे उत्कर्ष क्लासेस की सीईओ एंड फाउंडर निर्मल गहलोत सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए यूज कूपन कोड NG13, आपको NG को 13 जो है कूपन कोड यूज करना है। रक्षाबंधन अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं। आज ही उत्कर्ष क्लासेस के साथ घर बैठे शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। तो उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव जो हमारा चल रहा है 13 से 21 अगस्त तक, जिसका फायदा उठा सकते हैं। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? खाद्य तेल, खांड सारी, पापड़ भुजिया, खांड सारी, पापड़ भुजिया। LDC एग्जाम में पूछा गया सवाल। ये आपके जो सीमेंट उद्योग है ना, ये आपके जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है मित्रों, ये आपके सीमेंट आधारित उद्योग है। सॉरी, सीमेंट आधारित उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग है। कौन सा आधारित है? आपके खनिज आधारित उद्योग। ये कौन सा उद्योग है? आपके खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट। वैसे सीमेंट ये आपके आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग है। कैसा उद्योग है? आपके आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग। आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग है। ये आपके आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग है। वो कौन सा? आपके सीमेंट उद्योग है। तो सीमेंट उद्योग आधारभूत व संरचनात्मक उद्योग है। ये आपके कच्चे माल के रूप में इसके अंदर आपके लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। लाइमस्टोन की आवश्यकता होती है। और लाइमस्टोन राजस्थान के अंदर, लाइमस्टोन जो है राजस्थान के अंदर खूब निकलता है। इसलिए सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान में जहां जहां से लाइमस्टोन निकलता है वहां वहां राजस्थान में सीमेंट की फैक्ट्रियां स्थापित है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर आपके जो है लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ से निकलता है। इसलिए राजस्थान में सीमेंट की फैक्ट्रियां भी सबसे ज्यादा कहां हैं? आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर आपकी स्थित है। इसका सही जवाब कौन सा हो गया? आपके डी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू डी हो गया। बाकी सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। और कृषि आधारित उद्योग के अंदर कौन कौन से देखिएगा, एक तो सूती वस्त्र उद्योग यदि अपन देखें तो यह भी कृषि आधारित उद्योग है। आपके चीनी उद्योग देखें, यह भी कृषि आधारित उद्योग है। साथ ही साथ में आपके ऊन उद्योग देखें, यह भी कृषि आधारित है। राजस्थान के अंदर वनस्पति और वनस्पति घी उद्योग, रेशम उद्योग है ना, रेशम उद्योग, कागज उद्योग, ये सारे उद्योग किसके आधारित हैं? आपके कृषि आधारित आपके उद्योग हैं। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्रीज जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कहीं पर भी, वो किस आधारित उद्योग है? आपके खनिज आधारित उद्योग हैं। और सीमेंट उत्पादन राजस्थान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे आपके जो है सीमेंट का प्रोडक्शन राजस्थान करता है। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति संबंधित है। कितना सिंपल साधारण सा फॉर्मेट में सवाल पूछा गया PTI 2011 के पेपर में। हरित क्रांति संबंधित है वन विकास से। अभी हल्का फुल्का किसने पढ़ा हो तो पता होगा, संसाधन विकास से भी नहीं है, बिल्कुल कृषि विकास से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। इसमें कृषि विकास से संबंधित कौन सी क्रांति? आपके हरित क्रांति है। सही जवाब इसका क्या होगा मित्रों? आपके सी होगा। मित्रों हरित क्रांति किससे संबंधित है? मित्रों हरित क्रांति संबंधित है आपके भारत के अंदर। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 के अंदर। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सॉरी MS स्वामीनाथन। भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपके MS स्वामीनाथन इसके क्या थे? आपके जनक थे। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न प्रोडक्शन को बढ़ाना। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। और हरित क्रांति की वजह से ही भारत के अंदर आपके खाद्यान्न के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हुए, एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे बढ़े। इसका मुख्य
श्रेय जो जाता है वो किसको जाएगा, हरित क्रांति को। तो हरित क्रांति 1966-67 में, वैसे वर्ल्ड में सबसे पहले हरित क्रांति 1943 के अंदर मैक्सिको के अंदर हुई थी, जिसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। इसीलिए कृषि का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है वो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कृषि विकास से। हरित क्रांति के दौरान हम लोगों ने अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार करने शुरू किए, रासायनिक खाद का प्रचलन बढ़ा दिया, मशीनीकरण सिस्टम को हम लोगों ने बढ़ा दिया, कीटाणुनाशकों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया, अंधाधुन ढंग से जो हम लोगों ने रासायनिक खाद डीएपी, यूरिया, एनपीके जो भी खाद थे, रासायनिक खाद का हम लोगों ने अंधाधुन ढंग से यूज किया। तो इसका सही जवाब हमारे क्या होगा, कृषि विकास से संबंधित सही जवाब क्या होगा, सी। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां के फसली क्षेत्र के 20% अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। क्या सवाल पूछा है, राजस्थान के किस जिले में वहां के फसली क्षेत्र यानी कि वहां का जो कृषि योग्य जो क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र के अंदर आपके जो है 20% से अधिक भूभाग पर आपके जो है गेहूं की खेती की जाती है। मित्रों, ऐसा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ है, जहां पर बहुत बड़े लेवल पे गेहूं की खेती की जाती है। हरित क्रांति के दौरान जो आपके सबसे ज्यादा ध्यान जो है गेहूं और चावल के ऊपर ही दिया गया, और यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, तो यहाँ पर आपकी जो है गेहूं का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो फसली क्षेत्र का जितना भी गंगानगर हनुमानगढ़ का बात करें अपन, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है 20% से अधिक भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, और अभी भी की जाती है। सवाल 2013 का है, लेकिन अभी भी जो है आपकी बहुत बड़े लेवल पे गेहूं का प्रोडक्शन गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में होता है। और रासायनिक खाद का सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो आपके गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ही होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया मित्रों, आपके बी हो गया। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, बी। और आगे बढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें से स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां मित्रों 5 हैं, उसमें से स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। तो मित्रों कहाँ है, आपके बीकानेर के अंदर। वन लाइनर सवाल है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सही जवाब ये होगा। लेकिन पुलिस कांस्टेबल 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। और आगे बढ़ते हैं। भरतपुर संभाग के कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है। मित्रों, आपके थर्ड का कौन सा पोर्शन है, आपके थर्ड का पोर्शन बी। थर्ड बी के अंदर आपकी क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, भरतपुर संभाग की बात कर रहा है। भरतपुर संभाग में अभी डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर है ना, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और आपके गंगापुर सिटी। तो लगभग आपके कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश होगा, आपके थर्ड बी। ये वैसे आपके जो है 2022 का, तो उसमें उस समय भरतपुर संभाग के अंदर 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इसका सही जवाब डी होगा आपकी थर्ड बी के अंदर। और थर्ड बी का नाम क्या था, आपके बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। क्या नाम है इसका, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। इसके अंदर ए बी सी डी है ना और एस, ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। यहाँ भरतपुर संभाग पूछा, लेकिन बाढ़ प्रभावित में ये 5 आएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो आपके थर्ड बी। फोर्थ बी जो है इसका नाम है मित्रों आपके उपाद्र दक्षिणी मैदान। सॉरी, फोर्थ बी है ना, फोर्थ बी का नाम है आद्र दक्षिणी मैदान। कौन सा, आपके आद्र दक्षिणी मैदान। और आद्र दक्षिणी मैदान जिसमें आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। लेकिन वैसे अभी जो आर्थिक समीक्षा की नवीनतम जो रिपोर्ट है उसमें उदयपुर का एरिया आपके फोर्थ ए में रखा है ना, तो सलूम्बर को इसमें डाला है। तो इस तरीके से चेंज है, लेकिन उस समय का सवाल है, उसके अकॉर्डिंग देखें। फर्स्ट बी जो है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया इसमें है। और फोर्थ ए जो है इसका नाम है उपाद्र दक्षिणी मैदान। फोर्थ ए का नाम क्या, आपके उपाद्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, ठीक है ना, जिसमें आपके राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और साथ साथ में कौन सा रहेगा, आपकी अभी नया डिस्ट्रिक्ट उदयपुर का, और साथ ही साथ में सिरोही का, आबू और पिंडवाड़ा तहसील। अभी मैं बता रहा हूँ नवीनतम डिस्ट्रिक्ट के बाद की बात कर रहा हूँ। उस समय तो आपके 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, लेकिन अभी उदयपुर इसी के अंदर है। सिरोही का आबू और पिंडवाड़ा तहसील वो भी इसी के अंदर आपके सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब हो गया डी। और आगे बढ़े, भरतपुर संभाग पूछा, ठीक है। राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम, रिको,
रिको, रिको, RIICO, रिको। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य उद्यान विकसित किए हैं। कौन सा उसमें से एक नहीं है? आपके कहां पर नहीं है? कोटा के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, अलवर के अंदर है, और मित्रों जयपुर में नहीं है, हमारे जोधपुर के अंदर है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? डी होगा। सही जवाब कौन सा होगी आपकी? डी। तो आपकी राजस्थान के अंदर आपके जो है कृषि खाद्य उद्यान, और कृषि खाद्य उद्यान राजस्थान में कितने हैं आपके? 4 हैं। कहाँ है आपके? कोटा के अंदर है, गंगानगर के अंदर है, अलवर के अंदर है, लेकिन जयपुर के अंदर आपके नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया आपके? डी हो गया। चलिएगा अपन और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना, सेवर की स्थापना कब की गई? 1993 के अंदर, 1993, है ना। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर की स्थापना 1993 के अंदर। सही जवाब क्या हो गया मित्रों? ए हो गया। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, हमारे काजरी की स्थापना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1959 1959 के अंदर। आफरी की स्थापना, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई मित्रों आपके 1987 के अंदर। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा 1993 के अंदर ही केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क उद्यानिका संस्थान या बागवानी संस्थान बिछवाल के अंदर, उद्यानिका संस्थान कहाँ है आपके? बिछवाल। और बिछवाल कहाँ है आपके? बीकानेर के अंदर, बिछवाल बीकानेर के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों आपके? इसकी स्थापना 1993 के अंदर, 1993 में इसकी स्थापना। सही जवाब क्या हो गया इसका? ए हो गया। नाबी एमजी है क्या? सवाल पूछा है। नाबी एमजी है, गेहूं की एक किस्म है, जौ की एक किस्म है, मक्के की एक किस्म है, या फिर आपके जो है बाजरे की एक किस्म है। मित्रों ध्यान रखिएगा 2021 के पेपर में आरएस के अंदर पूछा गया किस्म है, और बहुत अच्छी किस्म जो हम लोगों ने विकसित की, नाबी एफजी, नवीनतम किस्मों की श्रेणी के अंदर गेहूं की आपकी किस्म है। किसकी किस्म है आपके? गेहूं की किस्म है। सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका ए होगा। नाबी एफजी किसकी किस्म है आपके? गेहूं की किस्म। सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर इज इक्वल टू ए होगा। नाबी एफजी किसकी किस्म है? गेहूं की। और गेहूं की वैसे भी खूब सारी किस्में, सोनालिका, सोना कल्याण, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, 37 65, 14 82, 3000 हितंतर, 37 हितंतर, खर्चिया 65, दुर्गापुरा 65, तमाम किस्में जो है वो किसकी? आपके गेहूं की किस्में है। मित्रों संख्या थोड़ी कम दिख रही है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लगातार अपने मित्रों तक वीडियो को पहुंचाते रहें। हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, वीडियो को एक बार आप जो है सारे विद्यार्थी इसको लाइक करें और अपने अधिकाधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। कम से कम 4-5 विद्यार्थियों को तो शेयर करना ही करना है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती कांस्टेबल 2020 के पेपर में पूछा गया सवाल। हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, चलो देखते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी बड़ी, पीसीकल्चर मछली पालन, मछली पालन जो होता है वो कौन सा? आपकी पीसीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर की जो खेती होती है वो कौन सा? विटीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, कौन सा पालन? रेशम कीट पालन जो होता है सेरीकल्चर। यहां पर पूछा क्या है? सिंपल पूछा है विटीकल्चर, अंगूर की खेती पूछा है। ये लो सब अंगूर की खेती। सही जवाब इसका क्या हो गया? सी हो गया, है ना। विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, है ना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के कृषि की तकनीक होती है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका सही जवाब सी। और आगे बढ़ते हैं। अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में होती है? मित्रों अफीम की खेती सिरोही जालोर में होती है क्या? नहीं होती है। भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक नहीं लग रहा। भीलवाड़ा में क्या पता होगी थोड़ी बहुत। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा। हाँ, राजस्थान के अंदर
अफीम की खेती जो होती है वो किस में होती है, आपकी चित्तौड़गढ़ में होती है, झालावाड़ में होती है, कुछ एमपी का जो एरिया वहाँ होती है। तो यहाँ पर आपकी इसका सही जवाब कौन सा होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी है। तो आपकी जो है अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में, चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा अफीम बोया जाता है। अफीम के अंदर कौन सा तत्व होता है, ध्यान रखिएगा, अफीम के अंदर मॉर्फिन होता है। ये जैसे जैसे हमारी बॉडी में जाता है वैसे वैसे ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जैसे चाय के अंदर टैनिन होता है, और चाय वैसे देखा जाए तो हमारे कलयुग की भूतनी है, जिसको मतलब पहले तो किसी को भूत लगता था ना, जब उबासी आती थी, शरीर दर्द होता था। अब चाय का समय होते ही ऑटोमेटिक जो है आपके क्या कहते हैं ना, इस तरीके के दर्द होना, इस तरीके की फीलिंग होती है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन आजकल ट्रेंड बड़ा खतरनाक चल गया कि साहब हम लोग जो है चाय नहीं पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। अरे चाय नहीं पी के कॉफ़ी पी रहे हो, उसमें टैनिन है, इसमें कैफीन है। ये तो वो वाली बात हो गई कि साहब बीड़ी छोड़ के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी छोड़ दी और क्या पी रहे हैं, आपके सिगरेट पी रहे हैं। फिर ध्यान रखना, निकोटीन, तंबाकू के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, निकोटीन। सबसे ज्यादा तात्कालीन, इन सब में तात्कालीन एनर्जी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा तात्कालीन एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, आपके निकोटीन के अंदर, अर्थात तंबाकू के अंदर होती है। जिस किसी ने तंबाकू नहीं खाया और मुंह में डालेगा, साफ धरती घूमेगी 360 डिग्री के एंगल में। और तंबाकू खाने वाला, आप देखना कोविड के दौरान क्या स्थिति हुई थी, खतरनाक कालाबाजारी कोविड को लेके चली थी। तो तंबाकू को, या फिर अपने जो है तंबाकू, ये मादक पदार्थ जितने भी हैं, खतरनाक कालाबाजारी हो रही थी, गजब स्थितियां हुई थी, है ना। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति साहब तंबाकू के बिना रह नहीं सकता, भयंकर स्थिति खराब होती है, पूरे शरीर दर्द होता है, नाड़ियां दुखे महीनों भयंकर आपके शरीर दर्द होता है, नशा खंचीजनी शुरू हो जाए, बहुत स्थिति खराब होती है। तो अफीम की खेती, अफीम में मॉर्फिन होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, अफीम जो व्यक्ति अफीम खाता है ना, तो अफीम खाने वाला व्यक्ति अफीम के बिना रह नहीं सकता। और अफीम जब उतरता है ना, भयंकर हालत खराब होती है, यानी कि कालिंदार हापने छेड़ो और उन्हें छेड़ो बराबर है, ये स्थिति होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, राजस्थान में अफीम की खेती। चेतक और ज्वार 60 इसकी किस्म होती है। इसके जो डोडे लगते हैं, संध्या के समय इसके चीरे लगाते हैं, और चीरा लगा के वहां से जो है आपके दूध, सुबह के समय दूध वापस इकट्ठा करते हैं। तो इस टाइप का फॉर्मेट होता है, लेकिन चित्तौड़ झालावाड़ में ज्यादा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, मसाले सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, हाड़ौती के अंदर। और हाड़ौती के अंदर मसाला प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बारां के अंदर होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। राजस्थान के अंदर मसाला सबसे ज्यादा बारां के अंदर होता है। और बारां के अंदर इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके सोयाबीन की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, 42% इसमें प्रोटीन होता है, 20% इसमें से तेल निकलता है। अर्थात तिलहनी और दलहनी गुणों से युक्त पौधा वो कौन सा, आपकी सोयाबीन है। सोयाबीन का तेल जो है कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, सोयाबीन का तेल कोलेस्ट्रॉल रहित होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वनस्पति घी बनाने के अंदर किया जाता है। डालडा जो घी होता है, वनस्पति घी बनाने के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा हो गया, बी। सर्वाधिक मसाले किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, बारां के अंदर। सही जवाब हो गया बी। सिरोही पाली जालोर जिले राजस्थान किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर, 2022 का सवाल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके सिरोही पाली जालोर किस में जाएंगे मित्रों, सिरोही पाली जालोर आपकी है, सिरोही पाली और जालोर की बात कर रहा है। तो सिरोही पाली और जालोर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट, सिरोही पाली जालोर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में, ये गोंडवान क्षेत्र का हिस्सा है। और गोंडवान क्षेत्र का कोड क्या है, ये किसका क्षेत्र, गोंडवान क्षेत्र है, पाली जालोर सिरोही गोंडवान क्षेत्र। और गोंडवान क्षेत्र जिसको अपन क्या बोलते हैं, लूणी बेसिन, क्या बोलते हैं इसको, लूणी बेसिन। पाली जालोर सिरोही, सिरोही का अभी वर्तमान में देखें तो आपके जो है पिंडवाड़ा और आबू तहसील को छोड़ के जो एरिया है वो आपकी इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा मित्रों, आपके इसका कोड जो है वो है आपके सेकंड, और सेकंड का भी कौन सा, आपके सेकंड बी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपके सेकंड बी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगा, आपकी डी होगा। तो सही जवाब हो गया इसका डी, सेकंड बी, गोंडवान क्षेत्र बिल्कुल सही है। थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। फर्स्ट ए, पश्चिम शुष्क मैदान। सेकंड ए क्या नाम है, अंतर प्रभावी प्रदेश। सेकंड बी, गोंडवान प्रदेश, पाली जालोर सिरोही, इसमें आएगा। सही जवाब हो गया डी।
राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक डिस्ट्रिक्ट कौन सा? रीट के अंदर पूछा, 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। जीरा उत्पादक होता है बारां, चित्तौड़, झालावाड़ नहीं होता है, अलवर, जयपुर, नागौर नहीं होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर नहीं होता है, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर इस क्षेत्र में होता है। बिल्कुल होता है। सही जवाब इसका क्या होगा? डी होगा, है ना। सही जवाब कौन सा होगा? आपकी डी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू डी, जालोर। जीरा उत्पादन, वैसे प्रथम स्थान यदि आप देखोगे ना जीरा उत्पादन के अंदर हमारे जोधपुर का रहता है। और घोड़ा जीरा जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसबगोल। इसबगोल का जो उत्पादन होता है मित्रों वो आपके कहाँ होता है? इसबगोल उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर वो आपके बाड़मेर के अंदर होता है। घोड़ा जीरा जिसको बोलते हैं वो बाड़मेर में, जीरा इसी चंद्र पश्चिमी राजस्थान के अंदर। जवाब हो गया डी। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकन कपास का प्रोडक्शन होता है? अमेरिकन कपास राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो बोया जाता है मित्रों गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर बोया जाता है। सही जवाब क्या होगा? आपकी डी होगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास यहीं पर बोया जाता है। कपास आपके जो है ये सफेद सोना कहा जाए तो किसको बोलते हैं? आपके कपास को बोलते हैं। सफेद सोना किसको बोलते हैं? आपके कपास को बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बनिया बोलते हैं। कपास का जो बीज होता है उसको क्या बोलते हैं? बिनोला बोलते हैं। बीज से आपके जो है पशु आहार के अंदर इसका यूज किस में होता है? आपके पशु आहार के अंदर यूज होता है। कॉटन ऑयल भी इसी से निकलता है। कपास का जो उत्पादन होता है गांठों के अंदर होता है। एक गांठ का उत्पादन, एक गांठ का वजन होता है 170 केजी। कितना होता है आपके? 170 किलो। तो राजस्थान के अंदर वैसे कपास का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर इसी क्षेत्र में होता है। सही जवाब क्या हो गया इसका? डी। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, राजस्थान का पहला मेगा फूड का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया? मित्रों इसका उद्घाटन किया था हरसिमरन कौर ने। किसने किया था? आपके हरसिमरन कौर ने इसका उद्घाटन किया था रूपनगढ़ के अंदर। कहां पर किया था? आपके रूपनगढ़। और रूपनगढ़ कहाँ है? आपके अजमेर के अंदर। रूपनगढ़ कहाँ है? आपके अजमेर के अंदर आपकी जो है इसका उद्घाटन किया था हरसिमरन कौर 2018 के अंदर। हरसिमरन कौर ने इसका उद्घाटन किया था 2018 के अंदर। कहाँ पे किया था? रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ है? आपके अजमेर के अंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? आपके डी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा होगा? आपकी डी। तो सही जवाब हो गया इसका डी, अजमेर के अंदर जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोर्सेज अब प्राइम फीचर्स के साथ में भी आपको मिलेगा। उत्कर्ष ऐप को जिन विद्यार्थियों ने उत्कर्ष ऐप खरीद रखा है उसको अपडेट करें, है ना। प्राइम के अंदर रिवीजन कोर्स, मॉडल टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आस्क डाउट, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट, प्रिंटेड बुक्स एंड मैनी मोर, खूब सारा इसके अंदर आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको प्राइम एंड स्टैंडर्ड के अंदर आपको मिलेगी। तो ये आपके जो है उत्कर्ष के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात है। चलिएगा, ये मित्रों हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल थे। मैं फिर हाजिर होऊंगा राजस्थान ज्योग्राफी के सवालों के साथ में इसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी इसी प्लेटफॉर्म पर दोपहर 3 बजे। स्वागत रहेगा सभी का। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आप कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, यह ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक उपलब्ध है। तो आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ।